हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमने एक सवालात की एक सीरीज़ शुरू की हुई है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो इम्तहानात में आते रहते हैं, बार बार आते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है वो बार बार उनकी फ्रीक्वेंसी होती है आने की। तो क्या आप एक बात ध्यान में रख लें कि कोई भी टेस्टिंग एजेंसी जो है वो खुद से पेपर नहीं बनाती। ये वही पेपर होते हैं जो पास्ट में आप लोगों को दिए जाते हैं, और चंद सालों बाद उसमें कुछ सवालों की हेर फेर कर कर आपको वो एग्ज़ाम जो है प्रिंट कर कर दे दिया जाता है। तो सवालात कोई नए जो है वो मुरतब नहीं होते, पुराने सवालात को घुमा फिरा कर आपके सामने पेश कर दिया जाता है। तो इस सिलसिले में कामयाब कैंडिडेट वही होगा जो पास्ट के इम्तहानात को जो है वो बगौर जायज़ा उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि हमें बस पीडीएफ फॉर्म दे दें, पीडीएफ फॉर्म दे दें, लेकिन ये बात उनको नहीं समझ आती कि पीडीएफ फॉर्म में जब आप एक चीज़ पढ़ते हैं वो चंद दिन बाद आप भूल जाते हैं। वीडियो के अंदर आवाज़ के थ्रू आपको समझाने का मतलब ये होता है कि वो चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर याद रहती है। इसी वजह से जो आज भी जो जितनी भी रिसर्च दुनिया में हो चुकी हैं, उनमें यही है कि जो चीज़ आप सुनकर, जो चीज़ आप देखकर याद करते हैं वो आपकी लॉन्ग लास्टिंग होती है और आपको हमेशा याद रहती है। तो आज जो है हम अपना जनरल साइंस के हवाले से चंद एक सवालात को देखने जा रहे हैं। और इन सवालात में आप देखिएगा कि एक सवाल से मैं कोई 3-4 इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। एक सवाल से 3-4 सवालात आपके हल हो जाएंगे, क्योंकि उन 3-4 सवालात आपके इम्तहान में आ सकते हैं। सपोज़ अगर हम 10 क्वेश्चंस जो हैं आज देखते हैं, तो उन 10 क्वेश्चंस से कोई 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे निकल आएंगे जो आपके इम्तहान में आ सकते हैं। यानी एडिशनली आपको इंफॉर्मेशन ऐसी दे दी जाएगी जो आपके जहन में मौजूद होगी, आप उसका जवाब दे सकते हैं। आइए चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन एवरीडे साइंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपीयर्ड इन पास्ट पेपर्स अगेन एंड अगेन। तो हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे पहले सवाल को समझिए। द आउटर मोस्ट प्लैनेट, जो सबसे आखिर यानी जो बाहर वाला जो प्लैनेट है, जो देखें जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो जो हमारा सूरज है उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सूरज के गिर्द जो हमारे सैयारे घूम रहे हैं उनमें से आखिरी द आउटर मोस्ट प्लैनेट का पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो मरकरी है वो हमारा सबसे पहला प्लैनेट है, तो इसका जवाब ये नहीं हो सकता। वीनस जो है वो हमारा जो है दूसरे नंबर पर आता है, तो ये भी हमारा जो है आउटर मोस्ट नहीं हो सकता। मार्स जो है हमारा तीसरे नंबर यानी चौथे नंबर पर, अर्थ के बाद जो है मार्स हमारा प्लैनेट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। जो नेपच्यून है, जो एट्थ प्लैनेट जिसको हम बोलते हैं, एट्थ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, उसको हम कहते हैं नेपच्यून। तो ये हमारा आउटर मोस्ट जो है प्लैनेट हो गया। तो इस हवाले से आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी कि देखें आपके इस एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो गए हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने सैयारे हैं। 8 सैयारे हैं। हमारा सबसे जो पहला जो सैयारा है, प्लैनेट है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मरकरी बोलते हैं। दूसरे को वीनस बोलते हैं। तीसरे को अर्थ बोलते हैं। चौथे को मार्स बोलते हैं। तो एक सवाल के साथ आपके 3 से 4 सवालात हल हो गए हैं। तो सही आंसर है नेपच्यून, द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। आइए चलते हैं आगे। इसकी थोड़ी मैं इंफॉर्मेशन आपको देता चलूँ। द 4 प्लैनेट्स फारथेस्ट फ्रॉम द सन आर द आउटर प्लैनेट्स। जो सूरज के सबसे दूर जो है हमारे प्लैनेट्स हैं वो आउटर मोस्ट होंगे। हम इनको दो चीज़ों में तकसीम कर सकते हैं, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स में हमारे 4 आ जाएंगे जो स्टार्टिंग के 4 हैं, मरकरी,
وینس ارتھ اینڈ مارس. ٹھیک ہے, اس کے جو بعد آؤٹر ہیں وہ ہمارے آ جائیں گے جوپیٹر, ٹھیک ہے, سیٹرن, نیپچون, اور یہ ہمارے آؤٹر موسٹ پلانٹس کہلائیں گے. اس کو سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کافی لوگ اس کو یاد نہیں کر پاتے, ان 8 نام کو یاد نہیں کر پاتے, تو میں آپ کو ایک ٹرک بتا دیتا ہوں جو اگر آپ وہ ٹرک یاد رکھیں گے تو آپ کو یہ 8 پلانٹس کے نام بھی بخوبی یاد رہیں گے. دیکھیں یہ ہیں پلانٹس کے نام: مرکری, وینس, ارتھ, مارس, جوپیٹر, سیٹرن, یورینس, نیپچون. لیکن سم ٹائمز ہمیں یہ چیز یاد نہیں رہتی, تو اس کی یہ ٹرک, آسان سی ایک ٹرک ہے کہ آپ نے ایک جملہ یاد کر لینا ہے: مائی ویری ایکسلنٹ مدر جسٹ سروڈ اس نوڈلس. مائی سے مراد ہے یہاں پر مرکری, ویری سے مراد ہے وینس, ایکسلنٹ سے مراد ہے ارتھ, مارس سے مراد ہے مدر, اور جسٹ سے مراد ہے جوپیٹر, سروڈ سے مراد ہے سیٹرن, یورینس سے مراد ہے اس, اور نوڈل سے مراد ہے نیپچون. تو مائی ویری ایکسلنٹ مدر جسٹ سروڈ اس نوڈلس. تو اس سے آپ جو ہے یہ 8 پلانٹس کے نام بترتیب یاد کر سکتے ہیں, کیونکہ سم ٹائمز آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ 5ویں سیارے کا نام, 5ویں پلانٹ کا نام کیا ہے, تو آپ کو جب تک سیریز میں یاد نہیں ہوں گے تو آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک سوال کے اندر ہم کوئی 4 سے 5 سوال حل کر چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب. ایس آئی یونٹ آف چارج. جو ایس آئی یونٹ ہے, جو انٹرنیشنل, اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس. ٹھیک ہے, اس کا فل فارم ہے انٹرنیشنل یونٹ آف سسٹمز آف چارج. چارج کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ چارج کا جو ہے وہ کون سا جو ہے یونٹ ہے. تو یہ سوال ایف پی ایس سی میں بہت بار, یعنی ایون اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ایف پی ایس سی کے 100 پیپرز ہوئے ہیں تو اس میں سے 80 پیپرز کے اندر یہ سوال 80% پیپر کے اندر یہ بار بار سوال ریپیٹ ہوتا ہے جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کے اندر, اور بہت سے کوسچن جو ہے اس طرح ہی سے ریپیٹ ہو کر آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. تو ہمارے پاس 4 آپشن ہیں: وولٹ, کولم, واٹ اینڈ نن آف دیز. ٹھیک ہے, چارج کا جو ایس آئی یونٹ ہے وہ ہے کولم. ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چارج جو ہمارے پاس ایک یونٹ جس کا کولم ہے, اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں. چارج ہیز 2 ٹائپس: پازیٹیو چارج اینڈ نیگیٹو چارج. تو ہمارے پاس 2 جو ہیں اس کے ٹائپس ہوتے ہیں. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ کے ساتھ کے چارج کے کتنے جو ہیں ٹائپس ہوتے ہیں. اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 3 کی جانب. The life span of red blood cells are dash dash. ٹھیک ہے, لائف بلڈ سیل جو اسپین ہے ریڈ بلڈ سیلز کا وہ کتنے دن ہے. یہ سوال او ٹی ایس, ایف پی ایس سی اینڈ این ٹی ایس میں بہت بار ریپیٹ ہوتا ہے, تو اس کا جواب ہمارے پاس ہے 120 days. ٹھیک ہے, 120 days جو ہیں اس کے ڈیز ہوتے ہیں کہ اس کا لائف اسپین جو ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلز کا انسان کے خون کے اندر وہ 120 دن ہوتا ہے. The life span of red blood cells are 120 days. اور ساتھ میں ہی یہ دوسرا ایم سی کیوز آپ کا حل کر سکتا ہے کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے وائٹ سیل کی کہ کتنی لائف اسپین ہوتی ہے, تو آپ یہ دوسرا سوال بھی اس کی ساتھ جو ہے یہ نوٹ کر لیں کہ وائٹ سیلز کی تعداد 13 سے 20 ڈیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ایسا کیا کریں کہ آپ اپنے پاس یہ سوالات جو ہے ایک کاپی بنا لیں, ایک رجسٹر بنا لیں, اس پہ یہ جو ہم ڈیلی بیسس پہ جو سوالات جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کو اپنی کاپی میں لکھ لیا کریں. اس سے آپ کی آسانی ہوگی, اور ٹیسٹ سے 1 یا 2 دن پہلے آپ اس کو ریپیٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 4 کی جانب. The density of water is dash. یہ سوال جو ہے او ٹی ایس میں لاسٹ ٹائم سب انسپیکٹر ایف آئی اے میں بھی پوچھا گیا تھا, اے ایس آئی میں, اسسٹنٹ میں, ایل ڈی سی اینڈ یو ٹی سی کے ٹیسٹ پیپر میں بار بار پوچھا گیا تھا. تو اس کا صحیح جواب ہے 1 جی سی ایم کیو. ٹھیک ہے, 1 جی سی ایم کیو. جو ڈینسٹی آف واٹر ہوتی ہے وہ 1 گرام سینٹی میٹر کیوب ہوتی ہے. سوال نمبر 5 کی جانب چلتے ہیں. The radioactivity
the radioactivity was discovered by which scientist. ये ठीक है, यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है, तो ये सवाल एफपीएससी में रिपीट हो चुका है, तो इसका जवाब होगा बेक्यूरेल। ठीक है, बेक्यूरेल हैज डिस्कवर्ड द रेडियोएक्टिविटी। आइए चलते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, which device converts chemical energy into electrical energy। एफपीएससी, एनटीएस एंड ओटीएस में सवाल पूछा गया है, तो आप इसका सवाल का जो ऑप्शंस देखते हैं हम क्या हैं इसके चार ऑप्शंस हैं कि आया जनरेटर जो है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नहीं, जनरेटर जो है वो खुद मैकेनिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता है। पावर इंजन भी जो है एक मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल डिवाइस है जो करंट पैदा करती है। बैटरी, अब ये देखें जो घरों में इस्तेमाल होती है, बैटरी के अंदर आपने कभी देखा होगा, गौर किया होगा, इसके अंदर एसिड होता है, इसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो घर में आपके यूपीएस वगैरह चल रहे होते हैं, वो बैटरी जो है वो केमिकल को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपका आंसर हुआ बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सन इज अ डैश। सन के बारे में पूछा गया है, ये सवाल जो है एफपीएससी में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो सन के बारे में देखते हैं क्या ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। सन को वो कह रहे हैं कि ये अरोरा है, स्टार है, प्लैनेट है, हाइड्रोजन बॉल है। ठीक है, अरोरा बिल्कुल भी नहीं, स्टार 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 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, जो सन है इट इज अ स्टार। अब सन जो है एक स्टेशनरी, यानी ये हमारे इर्द गिर्द जो है चक्कर नहीं लगाता। दिस सन इज स्टेशनरी। इसके अराउंड हमारे जितने भी सैयारे हैं वो गर्दिश करते हैं। तो ये सवाल आप याद रखिए कि समटाइम्स आपसे पूछा जाता है कि सन इज ए स्टेशनरी और मूविंग फोर्स। एवरेज ह्यूमन बॉडी कंटेन्स डैश लीटर ऑफ ब्लड। जो एक आम इंसान है उसके अंदर कितना जो है वो खून होता है। 6 लीटर्स, 7 लीटर्स, 5 लीटर्स एंड 4 लीटर्स। जो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग है, जो एक नॉर्मल बंदा होता है, उसके अंदर 5 लीटर खून होता है नॉर्मली। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। एफपीएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट पोस्ट के अंदर एडिशनल। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपके इसको हवाले से दे सकूं कि यहाँ पर जो है एफपीएससी आप लोगों को कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज हमारे कैंडिडेट्स कहाँ पर होते हैं, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारे ज़मीन पर, जो अराउंड 46% होता है। समटाइम्स आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन की जो है एलिमेंट है वो ज़मीन पर कितने परसेंट है, तो ये 46% है। सवाल नंबर 10 की जानिब आते हैं। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हमारी कायनात है इसके अंदर जो मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है। ऑक्सीजन नहीं हो सकता, इसको एलिमिनेट कर दें क्योंकि ऑक्सीजन इज़ ऑन अर्थ। ठीक है, इसको तो आप एलिमिनेट कर दें। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होती तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, तो इसको भी आप वो कर दें। एल्यूमिनियम हो सकता है लेकिन इसकी तादाद बहुत कम होती है। तो हमारा राइट आंसर है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज हाइड्रोजन इन आवर यूनिवर्स। तो सबसे ज़्यादा पाया जाना एलिमेंट जो यूनिवर्स के अंदर है वो हाइड्रोजन है। 11वां सवाल है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एनटीएस और एफपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा एसआई यूनिट जो इंटरनेशनल सिस्टम हम जिसको बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ वो कौन सा है। प्रेशर का जो है वो पास्कल है। पास्कल इज द राइट आंसर। विच प्लैनेट हैज ग्रेट स्पॉट, यानी कौन सा वो हमारे पास प्लैनेट है
जिस पर ग्रेट स्पॉट है। ग्रेट स्पॉट है मैं कहते हैं एक निशान को कि उस पर ग्रेट जो है ग्रेट स्पॉट के हवाले से कोई एक निशान है, जिसको हम साइंस की ज़ुबान में कहते हैं कि विच प्लैनेट हैज़ ग्रेट स्पॉट, कि किस प्लैनेट के अंदर वो ग्रेट स्पॉट है। वीनस के अंदर बिल्कुल नहीं है, मार्स के अंदर भी नहीं है, अर्थ के अंदर हम जानते नहीं है, तो जुपिटर इज द राइट आंसर। और वन थिंग मोर, जुपिटर इज द लार्जेस्ट, it is the largest planet of our solar system। तो समटाइम्स ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो कैंडिडेट्स ये थे आज के हमारे जो चंद एक सवालात हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को इससे बहुत इस्तेफादा हुआ होगा। तो हम इसी तरह डेली बेसिस पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपके लिए ला रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसकी बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एक अच्छी गाइडलाइन दे सकें। देखें, जो भी हमारे यहाँ सवालात आएंगे वो रिपीटेड ही होंगे, ये याद रखिएगा। कोई भी सवाल अपने से या खुद से बनकर नहीं आएगा। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि हम कोई नई इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे शायद वो एग्ज़ाम में आ जाए, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। एक नई वीडियो के साथ हम आएंगे, नए रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तो हमारा ये चैनल जो है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ख़ुद इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबको फ़ायदा हुआ। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।